हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप +2 के बाद यानी कि आपके पास +2 आपने पास आउट कर लिया, उसके बाद आप क्या करें, मतलब कौन सा कोर्स करें, क्या करें, ग्रेजुएशन करें, कोचिंग ले या फिर क्या कुछ करें हम। यदि आपने BA की हो या फिर BSc की हो या फिर BCom की हो तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप सबसे पहले ग्रेजुएशन करें, क्योंकि ग्रेजुएशन के बेस पर ही बहुत से फार्म निकलते हैं। अब पहले होता था कि +2 बेस पर फार्म निकलते थे, लेकिन अब ग्रेजुएशन बेस पर ही सबसे ज़्यादा फार्म निकलते हैं। चाहे वो कोई भी बड़ी पोस्ट हो, चाहे IAS की पोस्ट हो या फिर SI की पोस्ट हो या फिर कोई भी पोस्ट हो, मैक्सिमम पोस्टें ग्रेजुएशन पर निकलती है। इसलिए आपको सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। चाहे आप कैसे भी करें, वो ऑनलाइन करें या फिर आप कॉलेज में जाकर करें, वो आपकी मर्जी होगी। मैं चाहूँगा कि आप हमेशा या फिर आप जो भी आपकी फर्स्ट तो आपकी खुद की मर्जी होगी, लेकिन यदि मेरी सुनेंगे ना तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन ग्रेजुएशन करें, क्योंकि इससे आप अपनी मर्जी के तो सब्जेक्ट ले सकते हैं और ना ही ज़्यादा बर्डन होगा, मतलब कोई लोड भी नहीं होगा भाई हमें कॉलेज में जाना है वैसे करना। और कुछ नहीं, सिंपल सा ही काम कीजिए, सिर्फ कोचिंग ले लीजिए और उस पर इतनी मेहनत कीजिए कि आपके पेपर में कुछ भी आए, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, तो सबसे पहला हमारा वो पेपर क्लियर होना चाहिए। चाहे हमारी ग्रेजुएशन हो या फिर ना हो, +2 बेस पर बहुत से फॉर्म निकलते हैं ना, उनको भर लीजिए। इतने आपको ये तो पता चल जाएगा कि कैसे पेपर होते हैं या फिर कैसे पेपर दिए जाते हैं, उन सब की पूरी डिटेल में जानकारी भी मिल जाएगी आपको। 1-2 पेपर देंगे तो आप। और सबसे पहले टारगेट एक ही होना चाहिए हमारा कि सरकारी नौकरी। उसके बाद ही आप अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले चाहे आप D ग्रुप में लग जाएँ, उसके बाद ही आप IAS या IPS जो भी लगना है आपको वही लग सकते हैं। यदि आप बिना नौकरी के आप सीधे सोचेंगे ना कि मुझे IAS लगना है, तो ये भाई साहब ये हो ही नहीं सकता कि आप सीधे ही IAS लग जाएं। आपने अभी तक जितनी भी IAS या IPS ऑफिसर देखे होंगे ना, उनमें से किसी का भी आप हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं, सबके पास पहले कोई ना कोई सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी आपको। ऐसा कोई आदमी होगा जिसके पास सरकारी नौकरी ना हो और सीधा ही IAS लग गया हो। सबसे पहले आपको टारगेट होना चाहिए आपके पास एक सरकारी नौकरी हो, चाहे वो कोई सी भी क्यों ना हो, चाहे D ग्रुप हो, हरियाणा पुलिस हो, कुछ भी हो, कोई पुलिस हो, सेंट्रल पुलिस हो, कुछ भी क्यों ना हो, एक सरकारी नौकरी अवश्य हो। इसलिए कहता हूँ सबसे पहले ऑनलाइन फार्म भर लीजिए आपके ग्रेजुएशन के। आप कोई भी यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, जो भी आप भरना चाहिए कि NOI, DU या फिर HE हुई, आपकी मर्जी, कोई भी यूनिवर्सिटी से फार्म भर लीजिए। उसके बाद सिंपल सा ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन कोचिंग लीजिए। ऑनलाइन कोचिंग मत लेना, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ऑफलाइन कोचिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको, मेरी माने तो। बाकी आपकी खुद की मर्जी होगी, क्योंकि ऑनलाइन यदि हम कोचिंग लेंगे ना तो आप जल्दी थक जाएंगे और उसके बाद पढ़ने का भी मन नहीं करता। लेकिन यदि आप ऑफलाइन कोचिंग लेंगे ना, जिस तरह स्कूल वाला काम होता है ना, तो आप घर आकर भी काम करेंगे और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे ही सीखेंगे। और मैं कहता हूँ कि मेहनत कीजिए सबसे पहले, क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। अब पहले होता था कि कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए सरकारी नौकरी करने के लिए सबसे पहले आपको जी जान मेहनत करनी होगी। कितने होते हैं मैथ में, कोई भी 40 चैप्टर होते हैं, 40-50 रीजनिंग के चैप्टर होते हैं, यही कर लीजिए। मैक्सिमम आधा पेपर तो आपका वैसे ही सोल्व हो जाता है यदि आप ये चैप्टर कर लेते हैं। कुछ पॉलिटिकल होती है, 1-2 हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बस ये 3-4 बुक्स पढ़नी होती है। एक बस सिर्फ साइंस ही बचती है। इसके अलावा आप ये 3-4 की बुक्स पढ़ लीजिए। आप कोई भी अच्छे मतलब जो भी अच्छा राइटर है उसकी बुक ले लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। सरकारी नौकरी आपको मैक्सिमम 1 साल में ही अवश्य मिल ही जाएगी, ये आप जी लाकर तैयारी करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच।